स्वागत है। मेरे सामने सैमसंग गैलेक्सी A56 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस डिवाइस को नई सेटिंग्स के लिए हार्ड रीसेट कैसे करें। तो शुरू करने के लिए अपनी सेटिंग्स खोलें और फिर मुख्य सेटिंग्स पेज से नीचे स्क्रॉल करते हुए जनरल मैनेजमेंट पर जाएं। रीसेट चुनें, नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ आखिरी विकल्प फैक्ट्री डेटा रीसेट होगा। इस पर क्लिक करने पर यह आपको उन डेटा की सूची दिखाएगा जो प्रक्रिया के दौरान हटेंगे, जिसमें खास तौर पर म्यूजिक, फोटो और सभी यूज़र डेटा शामिल हैं। आप इसका बैकअप ले सकते हैं। मैं सलाह देता हूं कि जो भी चीज़ें आप सुरक्षित रखना चाहते हैं उनका बैकअप ज़रूर लें, वरना ये पूरी तरह डिलीट हो जाएंगी और आप इन्हें वापस नहीं पा सकते। और आप यह कई अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसे सैमसंग क्लाउड में बैकअप कर लें। मैं इसकी सलाह नहीं देता। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उदाहरण के लिए अपने कंप्यूटर में स्मार्ट स्विच या सैमसंग की जो भी एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करके बैकअप लें। फिर भी मैं इसकी भी सलाह नहीं देता। या आखिरी विकल्प और मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा सुझाया गया तरीका ये होगा कि आप मैन्युअली बैकअप करें। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपके डेटा को मैन्युअली बैकअप करने की सलाह क्यों दे रहा हूं। सैमसंग ने कम से कम मेरे अनुभव में बैकअप प्रक्रिया को परेशान करने वाला बना दिया है और जब भी मैं इसे मैन्युअली करने की कोशिश करता हूं डिवाइस बस डिस्कनेक्ट हो जाता है। सैमसंग तुम्हें तो छोड़ो। मैं इस परेशानी के बावजूद भी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा सैमसंग क्लाउड पर स्टोर हो और अगर मैं दोबारा सैमसंग ना खरीदूं तो वह मेरे लिए पहुंच से बाहर हो जाए। तो असल में आपको लगभग ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपका डेटा सैमसंग के कंप्यूटरों पर स्टोर रहेगा और जब तक आपके पास सैमसंग डिवाइस नहीं है तब तक वह आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। मुझे ये पसंद नहीं है। ये मेरा डेटा है, इसलिए मैं इसे क्लाउड पर बैकअप करने की सलाह नहीं देता। सैमसंग के उस प्रोग्राम से बैकअप लेना जो आप कंप्यूटर पर चला सकते हैं झंझट भरा है, लेकिन वह बिना दिक्कत के काम करता है। मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप बाद में इस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने अपने फोल्डर का बैकअप लिया था जो पहले मेरे पास था और वह ख़राब हो गया, और जब मैंने इस डेटा को किसी दूसरे डिवाइस पर रिस्टोर करने की कोशिश की तो मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि ये डेटा सिर्फ सैमसंग के लिए ही सुरक्षित रखा गया था। यह सैमसंग प्रोग्राम से बैकअप किया गया था और सिर्फ सैमसंग डिवाइसों के लिए ही उपलब्ध था, भले ही यह मेरे कंप्यूटर पर मेरा निजी डेटा रखा गया था। तो फिर भी मेरे पास डेटा का बैकअप था, मैं उसे प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मैन्युअली हर फाइल जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं अलग अलग खींचकर सेव करें। अब ये हो गया तो हम नीचे स्क्रॉल कर रीसेट चुन सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रीन लॉक है तो उसे कंफर्म करें, सभी डिलीट करें। इससे पहले कि आप देखें, असल में ऐसा करने से पहले आपको अपने सैमसंग अकाउंट से साइन आउट करना होगा। तो चलिए इसे जल्दी से कर लेते हैं। लीजिए, हो गया। तो जैसे ही आप साइन आउट करेंगे ये अपने आप डिवाइस को बंद करना शुरू कर देगा, रीसेटिंग शुरू हो जाएगी और जब ये पूरा हो जाएगा तो आपके सामने एंड्रॉयड सेटअप स्क्रीन आ जाएगी। तो मैं वापस आऊँगा जब वह स्क्रीन मेरे लिए दिखने लगेगी। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आप अपने डिवाइस को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको ये मददगार लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब ना भूलें और धन्यवाद।